राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों पहले हुए दिल दहला देने वाले धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लाल किले के पास खड़ी एक कार में हुए इस भीषण ब्लास्ट ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सरकार ने इसे साफ तौर पर एक आतंकी हमला बताया और इसी दिशा में देश की शीर्ष जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा नाम डॉक्टर मुजम्मिल, जो इस पूरे मामले में एक प्रमुख आरोपी बताया जा रहा है, उससे पूछताछ के बाद एनआईए को कई अहम सुराग मिले हैं। उसके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कुछ जरूरी सबूत भी बरामद हुए और अब इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट मामले में मुजम्मिल के एक नए ठिकाने की पहचान की गई है। जांच में पता चला कि उसने फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव में भी एक मकान किराए पर ले रखा था। खास बात यह है कि ये घर गांव के पूर्व सरपंच का था और मुजम्मिल ने इसे कश्मीरी फलों का व्यापार करने के बहाने किराए पर लिया था। जब एनआईए टीम मुजम्मिल को साथ लेकर गांव पहुंची तो पूर्व सरपंच ने तुरंत उसे पहचान लिया। एनआईए को मिली जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल कई बार इस घर में आता जाता था और अक्सर उसके साथ शाहीन, जो ब्लास्ट केस में गिरफ्तार एक अन्य डॉक्टर है, वो भी मौजूद रहता था। इसी दौरान एजेंसियों को यह भी पता चला कि फतेहपुर तगा गांव में विस्फोटक छुपाने से पहले मुजम्मिल ने उन विस्फोटकों को करीबन 12 दिनों तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास खेतों में बने एक कमरे में छुपा कर रखा था। जांच एजेंसियों का कहना है कि उस खेत में बने कमरे तक मुजम्मिल खुद अपनी गाड़ी से विस्फोटक लेकर पहुंचा था। इस काम में उसकी मदद करने वाला एक और व्यक्ति इमाम इश्तियाक, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, उसकी भूमिका भी सामने आ रही है। बताया जाता है कि इश्तियाक ने ही मुजम्मिल को विस्फोटक छुपाने में मदद की थी। एनआईए की पूछताछ में खोरी जमालपुर गांव के पूर्व सरपंच जुम्मा ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। जुम्मा के मुताबिक उसकी मुलाकात मुजम्मिल और उमर से अल फलाह यूनिवर्सिटी के अस्पताल में हुई थी, जहां दोनों ने खुद को छात्रों या फिर डॉक्टरी पेशे से जुड़े होने के रूप में पेश किया था। जांच एजेंसियां अब इन सभी ठिकानों, संपर्कों और घटनाओं को आपस में जोड़कर इस पूरे मॉड्यूल की गहराई तक जाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की कार्रवाई तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।